ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। एंड आई बिलीव हु ऑल इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, सबको मैंने मार्क कर दिया है। सो लास्ट सेशन में हम क्या कर रहे थे, कौन बताना चाहेगा? क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे सर। क्या कर रहे थे? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी इसके, यस सर। है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करे थे? स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ओके, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी राइट। और और ऑन डिमांड सर्विस। ऑन डिमांड सर्विस और एक्सेसिबिलिटी थोड़ा ओवरलैप कर जाता है। दोनों का मतलब एक ही होता है सर। और पे एज यू गो बताया था मैंने। हाँ सर, पेज वो ठीक है जी, तो हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी क्लाउड की, कि कुछ इस तरीके के फीचर्स हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये होता है। थोड़ा बहुत हमने एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के डिलीवरी मॉडल्स के बारे में। ठीक है, सो डिलीवरी मॉडल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या डिलीवरी मॉडल्स होते हैं, कौन बताना चाहेगा मुझे? एनीवन? यस सर। बताइए। सर फर्स्ट हो गया सॉफ्टवेयर एज इंफ्रास्ट्रक्चर। सर सॉफ्टवेयर एज इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एज इंफ्रास्ट्रक्चर। सर आई एम राइट? सॉफ्टवेयर एज इंफ्रा, नो यू आर रॉन्ग। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज इंफ्रास्ट्रक्चर, आई डबल ए एस, पी डबल ए एस और एस डबल ए एस। सर इसी को तो बोल रहा था मैं। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ओके, सर नेटवर्क एज अ सर्विस नहीं होगा? NAS भी होता है, इट्स रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, सो जनरली जब हम डिलीवरी मॉडल्स की बात करते हैं तो हम NAS को कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, या so for the timing we have got 3 models with us. Okay, just give me a quick second.
Yeah, guys. So we were talking about cloud computing models. Okay. My voice is not audible. That is because I muted myself. That's why. So software as a service. Okay, we have got some new joinees over here. Harsh is present. Pradeep joined and Hasnan also joined. Okay, I'll mark you guys present as well. So just give me a quick second. Let me mark you guys present first of all. So I'm calling out your name. Let me know if I'm missing anyone. Okay. Tarun is present. Diwakar is present. Tanishk is present. Harsh is present. And Pradeep is present. Vishnu, Vikas, Hasnan, Pritish. किसी का नाम तो नहीं स्किप हुआ मुझसे? चलो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सो लेट्स कंटिन्यू। तो कौन बताना चाहेगा मुझे कि इनका मतलब क्या होता है? नाम तो हमने डिस्कस कर लिया कि नाम होता है SaaS, PaaS, IaaS। उनकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है। सो इसको एलैबोरेट कर सकते हो आप लोग कि इनका मतलब एसेंशियली मीनिंग क्या होता है? क्या हम इसमें बात करने वाले हैं? यस सर, चीज़ें होती हैं ये। कर सकता हूँ सर। सर सॉफ्टवेयर या सर्विस होता है सर, जो सब पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाया जाता है कुछ वर्क करने के लिए। वो परचेज भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है। प्लेटफॉर्म या विष्णु सर्विस तुम होता कुछ है। बोल रहे हो तो मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है। अब जा रही है सर? हेलो एनीवन? नो वन? हेलो, आवाज ट्राई जा रही है करो, सर? कुछ तो बोलो। सर हेलो। गूगल पे सर्च करके भी बोल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। सर बेचारा विष्णु बहुत देर से बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही है विष्णु जी। अच्छा, मेरे को आवाज़ इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इसको म्यूट कर रखा था। सॉरी गाइस। तो एक बार रिपीट करना चाहोगे अगर किसी ने कुछ बोला है तो? यस सर, अब जा हाँ रही है सर? हाँ। सर सॉफ्टवेयर सर्विस होता है सर, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाया जाता है वर्क करने के लिए। फ्री भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है। प्लेटफॉर्म एज सर्विस, तो इसमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। आई मीन सर, सॉफ्टवेयर सर्विस में सर गूगल शीट्स वगैरह ले सकते हैं। और प्लेटफॉर्म एज सर्विस एक खास प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाता है। आई मीन एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म में। हाँ, एग्जाम्पल वुड बी बेटर, क्योंकि अभी आप लोगों ने कैसे डिफाइन किया है इसको? आपने ऐसे डिफाइन किया है कि SaaS के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराया जाता है एज अ सर्विस। मतलब आपने एकदम ट्रांसलेट कर दिया इसको, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराया जाता है एज अ सर्विस। सर एग्जांपल के तौर में सर वर्चुअल डेस्कटॉप, गेम्स हो जाते हैं, CRM, ईमेल्स, ये सब एज अ सॉफ्टवेयर सर्विस हम यूज करते हैं सर SaaS में। ठीक है। और सर पैस में प्लेटफॉर्म एज सर्विस में सर डेटाबेस हो गया, वेब सर्वर्स हो गए, ये सब हम सर एज अ सर्विस यूज करते हैं। क्योंकि सर डेटाबेस एज अ प्लेटफॉर्म हम लोग को वहाँ पे प्रोवाइड होता है। वेब सर्वर वो भी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वेब सर्विसेज चलती हैं। और सर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में हो गया वर्चुअल मशीन्स, सर्वर्स, स्टोरेज, लोड बैलेंसर, इस तरह की चीज़ें सर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सर्विसेज में होती हैं, जिसमें ये अच्छा। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसपे हम लोग सर्विसेज को यूज करते हैं। सर एम आई अच्छा। राइट? हाँ लाइक ठीक। इसी हाँ ठीक हो। थैंक यू सर। ओके। या विष्णु कुछ कह रहे थे? यस इसी टू सर, आई एस। इसी को IS EC2 EC2 कह रहे हो? ओके यस सर, आई एस सर। ओके ओके। सो मैं एलैबोरेट करता हूँ इन सभी के ऊपर। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है। ठीक है। सो एसेंशियली या सो राइट हैंड साइड में मेरे नोट्स भी हैं यहाँ पे। वेल, गुड इनफ। सो एसेंशियली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर क्या होता है आपका? बेसिकली ये जनरली एंड यूजर्स, कैजुअल यूजर्स, ले मैन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कैजुअल यूजर्स बोले तो जैसे कि नॉर्मल यूजर्स हो गए आपके, हम कोई पावर यूजर्स नहीं है। ठीक है। कोई स्पेसिफिक नहीं है। आप मैं हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपके नॉन रिलेटिव्स हो गए, जितने भी लोग बाग हो गए।
एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से समझाना स्टार्ट करूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, गूगल ड्राइव आप यूज़ करते हो, गूगल सूट यूज़ करते हो, दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. ओके, इसके अंदर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करी जाती है एज अ सॉफ्टवेयर. अब जो सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको कुछ डाउनलोड करना रहेगा या इंस्टॉल करना रहेगा. दैट इज नॉट मैंडेटरी. मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो एज अ वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाता है. व्हेन आई से एज अ वेब एप्लीकेशन, सो यू कैन थिंक ऑफ लाइक Google Drive. Okay, if you want to use Google Drive, you do not need to download anything with respect to Google Drive. Okay, आपको बस सिंपल google.com पे जाना है, वहाँ पे आपको ड्राइव सर्च करना है, अपना लॉगिन करना है, एंड आप क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर पाओगे. सिंपल. एंड इफ इन केस अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराना भी रहता है तो इट्स वेरी लाइट एप्लीकेशन. ओके, ऐसा नहीं है कि 100% ऑफ द टाइम किसी सॉफ्टवेयर की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी. सॉफ्टवेयर की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, बट नॉट 100% ऑफ द टाइम. माइनॉरिटी परसेंट ऑफ द टाइम्स आपकी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है. बट अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही कोई लाइट एप्लीकेशन होती है, कोई बहुत लाइट सॉफ्टवेयर या लाइट एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो. probably it's going to be in some MBs. एंड जब मैं लाइट बोल रहा हूँ तो मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ. लाइट ऑन द रिसोर्सेज. ओके, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने गूगल ड्राइव डाउनलोड कर लिया तो वो आपकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाए, आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाए, आपकी रैम रोम ज़्यादा यूज़ करने लग जाए, आपकी कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाए. तो दैट इज़ द केस. सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या है, आप कुछ मैनेजमेंट करते हो इसके अंदर, मतलब कि सर्वर्स कैसे सेटअप होएंगे, सिक्योरिटी कैसे होएगा. आपका कोई रोल नहीं होता सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में. ओके, आप केवल एक कस्टमर होते हो बस, और आपको एक सर्विस से मतलब है. बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है ना. सो जो भी अंडरलाइन टेक्नोलॉजीज होती हैं, एवरीथिंग इज मैनेज बाय द वेंडर. ये चीज कितने लोगों को समझ में आई? सो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर या सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी एप्लीकेशन है, डेटा है, रन टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, एवरीथिंग इज मैनेज बाय द वेंडर इटसेल्फ इन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. उसकी मेंटेनेंस हो गया, अप टाइम, डाउन टाइम, सब चीज़ें कौन हैंडल करेगा? वेंडर हैंडल करेगा. आप एंड यूजर हो, आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, आपको केवल अपनी सर्विस से मतलब है कि मुझे अनइंटरप्टेड सर्विस मिलनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं. ठीक है जी, दैट इज योर SaaS. सो यहाँ पे मैंने उसी चीज़ को इलेबोरेट करके लिखा हुआ है. ओके, नो नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग, और जो चीज़ मैंने बोली है वही सब चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, आप रीड कर सकते हो, समझ सकते हो. ठीक है. उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, लाइक CRM सॉफ्टवेयर्स हो गए. ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 हो गया, दैट इज़ अनदर एग्जांपल. ओके, एंड गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, गूगल नोट्स एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें हो गई. ये सब चीज़ें जो हैं इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करती है. ठीक है जी. तो आई बिलीव SaaS क्लियर हो गया होगा. हमने एग्जाम्पल भी कर लिया, हम आज तक यूज़ भी करते आए हैं. ठीक है, आज हमने समझ भी लिया उसको, हम क्या यूज़ करते आए हैं. एंड प्रोबेबली SaaS ही एक ऐसी चीज़ होती है जो सब लोग बाग यूज़ कर रहे होते हैं. PaaS उससे कम लोग बाग यूज़ करते हैं, और IaaS उससे भी कम लोग बाग यूज़ करते हैं. वजह भी अभी हम देखेंगे. तो SaaS की जो टारगेट ऑडियंस हो गई वो नॉर्मल यूजर्स हो गए. ओके, आई हैव मेंशन्ड इट हियर. चलो आगे चलते हैं. देन लेट्स टॉक अबाउट PaaS. PaaS किसके लिए बनाया जाता है? सबसे पहली बात, PaaS की टारगेट ऑडियंस कौन होती है? जो किसी चीज को डिप्लॉय करते हैं सर्वर. डेवलपर्स, जो किसी चीज को डेवलप करते हैं एंड डिप्लॉय करते हैं. ओके, योर सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब ऐप डेवलपर्स, एनी काइंड ऑफ डेवलपर्स. ओके, सो बेसिकली PaaS जो है
किसके लिए होता है? डेवलपर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। डेवलपर्स का काम क्या होता है? डेवलपमेंट का, डिप्लॉयमेंट का, राइट? कोई एप्लीकेशन डेवलप होएगी, फिर वो डिप्लॉय होएगी, ऐसे तो होता है नहीं? यस सर। सो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा तो लेट्स से आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, लेट्स से कि आप 90% ऑफ द लोग विंडोज यूज करते होंगे। आपको पाइथन का कोई कोड लिखना है, आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग करनी है, तो क्या विंडोज के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स राइट अवे आपने विंडोज इंस्टॉल किया है एंड राइट अवे आप पाइथन में प्रोग्रामिंग कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते। यू नीड टू इंस्टॉल पाइथन फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले आपको पाइथन सपोर्ट इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी पाइथन सपोर्ट करेगा विंडोज, वरना नहीं करेगा। बात आ रही है समझ में? पाइथन इंस्टॉल करोगे, एनवायरनमेंट, मतलब ये होता है आप अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हो डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है? ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। अभी तो आप डेवलपर नहीं हो। कोई डेवलपर होता है उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है, जिस जो भी उसका प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपने अगर एक और चीज़ ऑब्जर्व करी होगी तो देर आर समथिंग लाइक कंपाइलर्स इन केस ऑफ कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, लाइक सी का होता है ना आपका टर्बो C++ आता है, अगर सी में आप कभी कोड लिखते हो तो। सर वो तो आईडी होता है। IDE भी होता है, ओके, IDE भी होता है। GCC इज योर C++ कंपाइलर, ठीक है? अगर आपके पास कंपाइलर इंस्टॉल नहीं है किसी लैंग्वेज का तो आप लैंग्वेज को कंपाइल नहीं कर पाओगे, कंपाइल नहीं कर पाओगे तो रन नहीं कर पाओगे, ठीक है? GNU भी तो करके कुछ होता है। ऐसे कुछ कुछ तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है? सो हम सबके तो यहाँ पे नाम नहीं लिस्ट डाउन करेंगे। Yes. सो इसके अलावा क्या हो गया, एक आईडी भी चाहिएगा आपको, जहाँ पे आप अच्छे से मतलब थोड़ा फील ले पाओ, कोड आप लिख रहे हो प्रोफेशनली, आपको एक फील है कि हाँ आप डेवलपर हो करके। ये तो मैंने आपको भी बहुत स्मॉल लेवल पे बात करी है, ठीक है? जब आप जस्ट एक लैंग्वेज सीखना चालू करते हो तो ये सब चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हो, ओके? बट एज अ प्रोफेशनल डेवलपर देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू नीड टू बिल्ड एज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है? मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट। तो पैस के अंदर जो है ना, सर्विस प्रोवाइडर डेवलपर्स के लिए रेडीमेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि भाई हमने सब कुछ रेडी कर रखा है, ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म बोले तो एक तरीके से समझ लो ऑपरेटिंग सिस्टम रेडीमेड, ठीक है? आपको प्रोवाइड किया, वो बता देंगे कि इसके अंदर ये लैंग्वेजेस की सपोर्ट है, डेटाबेस की ये सपोर्ट है, लैंग्वेजेस की ये सपोर्ट है, आईडीज हैं, ये सब है, सब चीज़ें बता देंगे आपको। अपफ्रंट लिखा रहता है, आप उसको यूज़ करोगे अपने डेवलपमेंट पर्पज से, साथ ही साथ आप सेम प्लेटफॉर्म पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय भी कर सकते हो। अगर डिप्लॉयमेंट की मैं बात करूं एप्लीकेशन की, तो हमारे पास एक वेब डेवलपर है हमारे बीच में, हाँ। अब वेब डेवलपर भाई साहब ने एक वेबसाइट बना दी। जब वेबसाइट आप बनाते हो प्रदीप, तो अपनी मशीन पे बनाते होंगे, हाँ प्रदीप? शायद प्रदीप सुन नहीं पा रहा है हमारी बात, कोई बात नहीं। बाकी लोगों के पास भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हो, वेबसाइट वगैरह बनाते हो, आप अपनी मशीन पे बनाते हो। अगर आपको अपनी मशीन पे कोई सर्वर वगैरह सेटअप करना होता है तो आप किस तरह की एप्लीकेशंस यूज़ करते हो? अपाचे सर्वर? यस सर, अपाचे हो गया और कौन था, कैसे सेटअप करते हो ये सब चीज़ें? सर सिंपली इंस्टॉल कर लेते। क्या इंस्टॉल करते हो? सर सॉफ्टवेयर, वो अपाचे कौन सर्वर और सॉफ्टवेयर। कभी आपने कोई एप्लीकेशन होस्ट नहीं करी है, मुझे समझ में आ गया है। एप्लीकेशन मैप, वेबसाइट जैम, होस्ट की है। हाँ वेबसाइट अपने सिस्टम पे होस्ट करी है। यस सर। तो क्या इंस्टॉल किया था? सर कुछ नहीं सर, ऑनलाइन इंस्टॉल सिर्फ अपाचे 2 इंस्टॉल किया सर उस टाइम पे। ओके, सर और ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। सर अपाचे 2 किया था और फ्री में, और सर एक यहाँ पे किया था 000 वेब होस्ट पे किया था होस्ट। 000 वेब हाउस पे?
Yes, sir. So that is not your local hosting. That's not what I'm talking about. Web तो वो तो आप कहीं और होस्ट कर रहे हो ना 000 वेब होस्ट पे तो. So मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने तो Apache 2 केवल इंस्टॉल किया, ठीक है. अगर आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने लगोगे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं. तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, जैम्प इंस्टॉल कर लेते हैं, लैम्प या वैम्प या मैम्प इंस्टॉल कर लेते हैं. पता नहीं आप लोगों ने इस सब के Yes, बारे में sir. सुना है या नहीं सुना है, हाँ सर, इंस्टॉल Ramp किया है किया है सर। सर विंडोज पे, है ना. तो ये क्यों करते हो विंडोज पे। भाई, क्यों करते हो ये? इसीलिए तो करते हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर, यस सर। अपने मशीन पे एक वेब सर्वर बनाने के लिए. हाँ, ये यही तो सब करवाते हैं इंस्टॉल. आपका अपाचे सर्वर इसमें कवर्ड होएगा, मारिया डीबी, पीएचपी, पर्ल, ठीक है. ये सब चीजें या तो आप इंडिविजुअली सारा कर लो. कुछ इंस्टॉल हो जाता है एक बार में। हाँ, इसी तरीके से आपका जो हो गया अलग वैम्प. अलग से भी किया हुआ है सर, PHP। हाँ, सर एक वैम्प. हाँ, ये क्या है सर? क्या ये वैम्प है विंडोज के लिए. ऐसी लैम्प होता है, LAMPP इसके लिए। लिनक्स के लिए. ओके, वेल एनीवेज, सो माय आइडिया वाज दैट कि ये सब सेटअप वगैरह करते हो. अगर आपने अपने सिस्टम को सर्वर बना भी दिया, ठीक है, पहली बात तो आप उसको पब्लिक नेटवर्क पे कैसे होस्ट करोगे. वो वेबसाइट केवल आपके लोकल नेटवर्क में एक्सेसिबल होगी. पहली लिमिटेशन ये. मान लेते हैं आपने कोई पोर्ट फॉरवर्डिंग करके या पब्लिक आईपी एड्रेस अप्लाई करके उसको आपने एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी असाइन कर दिया एंड वेबसाइट पब्लिकली होस्ट भी कर दी. अब वेबसाइट पब्लिकली होस्ट भी कर दी तो क्या आपने सिस्टम को 24/7 ऑन करके रखोगे? खराब हो जाएगा सर। 365 डेज 24/7 ताकि वेबसाइट हमेशा ऑन स्विच ऑन रहे, क्योंकि मशीन डाउन तो वेबसाइट डाउन. यस सर। ठीक है ना. सो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप अपना प्रैक्टिस वगैरह पर्पज से जब स्मॉल स्केल पे करते हो चीज़ें तो ऐसा होता है. तो डेफिनेटली डेवलपमेंट करने के बाद आप डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाते हो. ठीक है, डिप्लॉयमेंट करने के लिए फिर आप किसी थर्ड पार्टी सर्विसेज को यूज़ करने जाते हो कि लेट्स से कि मैंने वेबसाइट बना ली है, अब होस्टिंग सर्विस ले लेते हैं. कहाँ से? GoDaddy से होस्टिंग लेते हैं, वहाँ पे अपना वेबसाइट का कोड अपलोड करते हैं. ठीक है, वो आपको प्रोबेबली कोई कंट्रोल पैनल वगैरह प्रोवाइड करेगा आपके होस्टिंग स्पेस का, आपके सर्वर का. आप वहाँ पे अपना कोड अपलोड करोगे, सेटअप करोगे और फिर आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो पाएगी. दैट इज़ वन थिंग. इस पूरे के पूरे सिनेरियो में हैसल बहुत ज़्यादा होती है. ये चीज़ समझ में आ गई होगी अब तक. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर डिप्लॉयमेंट भी आप वहीं पे कर सकते हो. ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, शायद से आप में से किसी ने क्या पता यूज़ भी किया हो. हेरोकू का नाम सुना है आपने? यस सर, नाम तो सुना है. Heroku is an example for platform as a service. Okay, platform as a service company. Let's click here. So here you can see what all languages are supported here. Okay, unleash your inner startup. Great. What else? Focus on your applications. Data on Heroku. Turn your company into an apps company. अच्छा. Powerful platform, unparalleled ecosystem. ठीक है जी. तो कुछ फीचर्स वगैरह ये बता रहे हैं आपको यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप डेवलप भी कर सकते हो, डिप्लॉय भी कर सकते हो चीज़ों को. डेवलपर्स, टीम्स, बिजनेसेस ऑफ ऑल साइजेस यूज Heroku टू डिप्लॉय, मैनेज एंड स्केल ऐप्स. सो स्केल भी कर सकते हो. स्केलिंग का मतलब क्या कि कल को आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई, आपका बिजनेस ग्रो हो गया, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ गया. ठीक है, तो आप बहुत इजीली, जैसे कि आप, मैंने आपको एग्जांपल दिया था गूगल ड्राइव के अंदर स्टोरेज बढ़ाने का. गूगल ड्राइव के अंदर स्टोरेज बढ़ाने का एग्जांपल दिया था मैंने आपको. यस सर। सेम चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. बहुत इजीली आप स्केल अप कर सकते हो. ठीक है, सो सजेस्ट करूँगा मैं. ठीक है, जो ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट में है वो भी ट्राई करें, जो नहीं है वो भी ट्राई करें. अपना कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाओ इस पर. ठीक है, CV वगैरह पे अच्छा रहेगा. ओके, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं. मैंने Heroku क्यों बोला? क्योंकि मैंने पर्सनली Heroku यूज़ कर रखा है. मैंने वेबसाइट वगैरह इस पर डेवलप कर रखी है, इसलिए मैंने आपको Heroku बता दिया. और एग्जांपल्स अगर देने हैं तो AWS का आता है इलास्टिक बीनस्टॉक.
that I have not used. Um, Elastic Beanstalk आता है AWS का. Okay. So that is one thing. सर ये मैंने यूज किया है. यूज किया. यस सर. Okay. तो क्या क्या रहता है इसके अंदर? सर इसमें EC2 इंस्टेंस के अंदर सर वो जैसे हम लोग नॉर्मल लिनक्स फाइल कैसे लिनक्स होता है सर, EC2 इंस्टेंस के अंदर ही मतलब क्रिएट कर देते हैं, फाइल्स को अपलोड कर देते हैं और एज अ सर्विस यूज करते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा सर इसमें रूट 53 एक साथ में एक से यूज होता है. S3 जैसे S3 भी लिखा हुआ है यहाँ पे. S3 में S3 सर हम buckets. यस सर S3 में सर हम लोग स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करते हैं और EC2 इंस्टेंस में सर डायनामिक वेबसाइट को होस्ट करते हैं. अच्छा. So well, anyways, the point is that कि AWS के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, Amazon Web Services, क्योंकि अभी जब मैं आपको AWS का console खोल के दिखाऊंगा, so that is like very very vast. Okay, AWS जो है आज की डेट में क्लाउड का एक जाइंट बन चुका है. ठीक है, इंडस्ट्री को एक तरीके से डोमिनेट कर रहा है बहुत ज़्यादा AWS. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो AWS आज की डेट में प्रोवाइड ना कर रहा हो. इंफ्रा एज अ सर्विस, IoT, ब्लॉकचेन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, DBMS, सब चीज़ें हैं AWS के पास. अभी थोड़ी देर में AWS का कंसोल भी चेकआउट करेंगे. ओके, सो ये इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है आपको बेसिकली Heroku प्रोवाइड करता है. ओके, ऑफिशियली सपोर्टेड लैंग्वेजेस वगैरह. ये होता है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. फिर आपके साथ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर. एक कॉर्पोरेट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में होता क्या है कि किस तरह से लोड बैलेंसर्स रहेंगे, सर्वर्स कौन से रहेंगे, हाँ, सर्वर्स के कॉन्फ़िगर कैसे करना है, सर्वर्स होंगे कौन से, लिनक्स के होंगे कि विंडोज़ के होंगे, उनका मैनेजमेंट कैसे होएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होएगा, कोई डेटाबेस सर्वर होएगा कि नहीं होएगा, कोई FTP सर्वर होएगा कि नहीं होएगा. सो जनरली ये सब चीज़ों को मैनेज कौन करता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स. ओके, सिस्टम एडमिन्स का काम होता है. सो यहाँ पे आप देखोगे मैंने टारगेट ऑडियंस मेंशन कर रखी है. हेलो सर. या हेलो. या सॉरी सर, एक्चुअली मुझे मीटिंग लीव करनी पड़ रही है आज, थोड़ा एक काम आ रहा है घर पे. मैं सर इसकी रिकॉर्डिंग सर आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा आज ही, मैं देख लूँगा शाम तक में. ठीक है, कोई इशू नहीं है. ठीक है सर. ओके, थैंक यू सर. या यू आर वेलकम. सो या आई वाज टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर जो टारगेट ऑडियंस होती है आपकी या फिर टारगेट पॉपुलेशन होती है आपकी, दैट इज सिस्टम एडमिन्स. सिस्टम एडमिन्स का प्रोफाइल क्या रहता है, मतलब सिस्टम एडमिन्स का डे टू डे जॉब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? सिस्टम एडमिन्स का काम क्या होता है? सर पूरे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है सर, वो सिस्टम को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, एडमिनिस्टर करते हैं. क्या चीज़ कैसे काम कर रही है, ठीक है कि नहीं है, कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ठीक है ना. सो सेम चीज़ आपको प्रोवाइड करी जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. क्लाउड के अंदर आप अपना इंफ्रा डिप्लॉय कर सकते हो. इसका मतलब क्या है? आप एक कॉर्पोरेट हो, आपकी कंपनी हो, ओके, एंड आपने कुछ सर्वर खरीद रखे हैं अपने लिए, अपने पर्पस से. सर्वर बोले तो हार्डवेयर सर्वर, फिजिकल सर्वर्स. ओके, रैक्स में जो सर्वर लगते हैं वो सर्वर आपने खरीदे, सेटअप करे, आप मैनेज करते हो, आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी मैनेज करते हो, पावर सप्लाई, रिडंडेंसी, बैकअप्स वगैरह, ओके, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशंस, सब चीज़ें आप मैनेज करते हो. एक कॉस्ट होती है, वो सबकी पे करनी रहती है आपको. सिस्टम एडमिन का काम यही होता है. ओके, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि सर्वर, आपका अपना सर्वर बिना फिजिकल हार्डवेयर परचेज करें आप ले सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो. कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट अजूर, गूगल क्लाउड कंप्यूट एंड AWS EC2. EC2 is basically your elastic cloud compute, that is EC2. ये सब हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम अपने सर्वर्स क्लाउड में डिप्लॉय कर सकते हैं,
उनको मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। एंड साथ ही साथ मैनेज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चाहिए। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स चाहिए कि सेंटोस चाहिए कि उबंटू चाहिए। यहाँ तक कि हम काली लिनक्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं। एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन होता है हमको, उसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। सो देखें जरा एक बारी। लेट्स गो टू माय AWS कंसोल। सिंपल AWS ही टाइप करता हूँ। सिंपल AWS टाइप किया तो पहला लिंक आ जाएगा आपके पास AWS, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट बनाना पहले रहेगा, ठीक है। और अकाउंट बनाते वक्त आपसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगेगा, तो डिटेल्स देनी रहेगी, उसके बिना अकाउंट नहीं बनेगा, ओके। मैंने सब चीज़ें सेटअप कर रखी हैं यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ आपको। सर बट उसमें से ऐसा तो नहीं रहेगा कि मनी डिडक्ट हो गई? डिटेक्ट होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? फ्री में थोड़ी मिलेगा सब कुछ। सर नहीं सर, ऐसे नहीं सर, जैसे मतलब बिना पूछे ही कोई इसको जरूरत पड़ी सर, मतलब एक बार पूछेगा तो सही ना। हाँ एकदम पूछेगा। देखो पहली बार जब अकाउंट सेटअप करते हो तो 1 रुपये या 2 रुपये कटते हैं, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए कि कार्ड वगैरह सही है कि नहीं है। फिर ये कुछ टाइम आपको 3 महीने कुछ आवर्स होते हैं इसके अंदर जो फ्री प्रोवाइड करता है। अगर आप उस लिमिट के अंदर काम कर रहे हो तो कोई पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा काम करोगे तो फिर पैसे कटेंगे, ठीक है। सो लेट्स लॉग इन हेयर। अच्छा, सो आई हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ओके। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका AWS का मैनेजमेंट कंसोल दिखता है, ठीक है। आप में से किसी ने यूज़ किया है AWS आज से पहले? यस सर। क्या क्या किया है AWS पे? इस पे सर होस्ट किया है सर, कंप्यूटर को सिस्टम में होस्ट किया है और इस पे नेटवर्किंग भी किया है। ओके। सो यहाँ पे आप जा सकते हो सर्विसेज के अंदर। जब आप सर्विसेज में जाओगे तो आप देखोगे कि इसका डोमेन कितना वास्ट है, देख रहे हो? यस सर। सबका अलग अलग दे रखा है, एकदम क्लियर। मतलब आप कोई ऐसी चीज नहीं बोल सकते जो ये प्रोवाइड ना कर रहा हो। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है सब फुलफिल की जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इसमें से सारी चीज़ें मुझे नहीं आती है डेफिनेटली, ओके। मुझे जो पता है मेरे को अपने रेलेवेंस का पता है फॉर द टाइमिंग। सो आई गो टू द EC2, दैट इज इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। ये हम पहुंच गए हैं EC2 के डैशबोर्ड में, ओके। सो यहाँ पे जाना है आपको इंस्टांसेस में, ओके। इंस्टांसेस में गए तो आपके, जब आप यहाँ पे आओगे तो ऐसे 3 चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखेंगी, ओके। ये मैंने ऑलरेडी 3 इंस्टांस डिप्लॉय कर रखे हैं क्लाउड में, इसलिए दिखा रहा है। आप लोग को ब्लैंक दिखाएगा यहाँ पे, ओके। सो आप ये समझ लो यहाँ पे जो है मैंने अलग अलग मशीन्स डिप्लॉय कर रखी है क्लाउड में। एक उबंटू सर्वर चल रहा है, उबंटू वर्जन 18, एक काली लिनक्स, एक दूसरा काली लिनक्स, ठीक है। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी पेमेंट के बारे में, पे एज यू गो। पे एज यू गो क्या होता है? सर उसमें उतना ही पेमेंट किया जाता है जितना हम यूज करें। तो अगर मेरे को अननेसेसरी की यूजेज नहीं है, कॉस्ट नहीं चाहिए, तो मैं इस मशीन को स्टॉप स्टेट में रखता हूँ। जब ये मशीन स्टॉप रहेगी इसका मतलब पावर ऑफ है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। पहले मैं मशीन बता देता हूँ, मशीन आप डिप्लॉय कैसे कर सकते हो। लॉन्च इंस्टांस पे जाना है आपको, लाइक हियर,
ओके, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद आपसे पूछेगा किस तरह का इंस्टेंस लॉन्च करना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है डिसाइड करते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आपको काले लिनक्स चाहिए कि रेड हैट चाहिए, क्या चाहिए आपको। विंडोज़ भी कर सकते हो आप यहाँ पे डिप्लॉय, विंडोज़ बेस्ड सर्वर्स। ओके, मेरा विंडोज सर्वर 19, सर्वर 19, सर्वर 16, सो ऑन, उबंटू। अगर आपको डीप लर्निंग वगैरह के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हो तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग भी सपोर्टेड है भाई यहाँ पे। ओके, बहुत चीज़ें हैं, बहुत। खैर, सो लेट्स गेट ऑल द वे टू द टॉप। यहाँ पे सर्च करते हैं काली लिनक्स, काली लाइनक्स, लाइनक्स एंटर करते हैं, कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, मार्केट प्लेस पे चलते हैं, यहाँ मिल जाएगा। यहाँ गए, काली लिनक्स की इमेज है, सेलेक्ट करी, सेलेक्ट कर ली तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कि पैसे किस हिसाब से चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। अलग अलग इंस्टेंस टाइप है, उनकी अलग अलग फीस है। तो यहाँ पे सबसे महंगी फीस क्या है, देखें, $2, $3, सर $14 सर। $14, 24, 26। सो $26 पर आवर के हिसाब से आपके पास इंस्टांसेस हैं। $26 पर आवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब आप ये भी समझ लो कि जो इंस्टांस आपको मिलेगा ना वो भी बहुत ज़्यादा ही होने वाला है। देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हो तो आपको एक गाइड पढ़नी पड़ेगी उससे पहले कि AWS की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि जब आप क्लाउड का इंस्टांस यूज़ करके पेन टेस्ट वगैरह करोगे तो क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, क्या स्कोप में है क्या नहीं है। अब जैसे डॉस DDoS अटैक्स हो गए, ठीक है ना, वो नहीं कर सकते हो आप। तो अभी हम कंटिन्यू कर देते हैं। अभी मैंने कोई प्राइसिंग सेलेक्ट नहीं करी है, अब यहाँ पे सेलेक्ट होएगी। यहाँ पे वो इंस्टांस का टाइप पूछ रहा है मुझसे क्या सेलेक्ट करना है। सो मैं तो फ्री वाला ये सेलेक्ट करने वाला हूँ अभी। ओके, सो फ्री टायर, यहाँ पे आप देखोगे तो ये है आपके CPUs, ये है आपकी रैम, ये है आपकी स्टोरेज। ओके, सो आप कहते हो भाई मेरा तो एक CPU में और 1 GB रैम में काम नहीं चलेगा। EBS ओनली के अंदर स्टोरेज आई बिलीव शायद 8 या 10 GB के आसपास मिलती है प्रोबेबली। 8 GB सर। हाँ राइट, 8 GB के आसपास मिलती है, 8 या 10 GB मिलती है। 8 GB बता दिया, 8 GB मिलती है इसमें स्टोरेज, ठीक है। एंड स्क्रॉल करते हैं, देखें क्या क्या फीचर हैं यहाँ पे और अच्छे अच्छे। हाँ, ये स्पेसिफिकेशन देख रहे हो, 64 कोर CPU, 256 GB रैम, 2 हार्ड ड्राइव, 1900 GB SSDs की, मतलब 2 TB 4 TB हो गया करीब करीब, ठीक ना, करीब करीब 4 TB SSD। काफी फास्ट चलेगा सर। 256 GB रैम है और देगा सर। दिस इज नॉट एट ऑल द एंड, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। लास्ट दिखाऊं मैं आपको इसका क्या प्रोवाइड करते हैं, ये चेकआउट करो। ये कितना हो गया आपका 60 TB, 7 8 जा 56, 56 TB, 56 TB की हार्ड ड्राइव, 768 GB की रैम, 96 CPU की कोर्स। सो इट इज pretty fast. So, well, the point is that what I'm trying to convey here is it's like if you're a small corporation, you can shift to AWS. Small corporation के लिए small infrastructure की requirement होती है, वो यहाँ पे fulfill हो रही है. If you are a medium corporation, you can shift to AWS. If you are a large corporation, you can still shift to AWS. आपकी कैसी भी requirements हो, सब fulfill की जाएगी यहाँ पे.
ठीक है जी। ओके सो हम यहाँ पे फ्री वाले हैं लोग बाग, तो फ्री वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं देखते हैं। यहाँ पे फ्री वाला सेलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन रिव्यू एंड लॉन्च। अब मेरे को पैसे बता रहा है मेरे इंस्टांस के कितने लगेंगे। दिख रहे हैं जी? यस सर। सो 0 लगेंगे भाई, कोई पैसे वैसे नहीं लगेंगे। रिलैक्स करो, आराम से चलाओ अपना इंस्टांस। क्लिक ऑन लॉन्च। लॉन्च करोगे तो यहाँ पे इंस्टांस लॉन्च करने के लिए पूछेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कीज अपनी सेटअप कर रखी है। आप यहाँ पे क्लिक करना क्रिएट अ न्यू की पेयर, यहाँ पे नाम देना अपने की को एंड उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जब आप यहाँ पे कोई नया नाम दोगे ना, चूज नहीं, क्रिएट अ न्यू की पेयर, यहाँ पे कुछ नाम दिया, डाउनलोड की पेयर एंड लॉन्च इंस्टांस। इंस्टांस लॉन्च हो जाएगा और आप पता है कहाँ पहुँच जाओगे? आप पहुँच जाओगे इस स्क्रीन पे, ठीक है। अपने इंस्टांस को सेलेक्ट करो, एक्शंस में जाओ, स्टार्ट करो। स्टार्ट किया तो इंस्टांस मेरा स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो रहा है मतलब जैसे आप अपनी मशीन चालू करते हो ना, वर्चुअल मशीन, सिस्टम बूट करते हो, तो मैं यहाँ पे बेसिकली सिस्टम बूट कर रहा हूँ। सो इट्स अप एंड रनिंग नाउ, ठीक है। एंड आप देखोगे कि आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया गया है यहाँ पे, जिसको आप कॉपी करके इस पे कनेक्शन बना सकते हो एक, ठीक है जी। इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ओके। एंड एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है SSH-i ब्ला ब्ला ब्ला, एक की, उसके बाद आपका इंस्टांस का नाम, ओके। सो ब्राउज़र बेस्ड SSH कनेक्शन देखूँ, ये मैंने ट्राई नहीं किया है। EC2-user, login failed। ओके क्या पता इसके अंदर और कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती हो। SSH कंसोल, तो आप अपने विंडोज़ में जो है पुटी इंस्टॉल करके एक SSH कनेक्शन बना सकते हो। आपके पास ऑलरेडी एक की होएगी, जो कि की मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। आप देखोगे तो की का है मेरी, ये रही की, दिस इज़ द की, ओके। इस की को यूज़ करके मैं एक SSH कनेक्शन बना सकता हूँ। पुटी मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखा है, ठीक है। मेरा लैपटॉप होता तो मैं आपको अभी कनेक्ट करके भी दिखा देता। मैं ट्राई कर सकता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से, ट्राई करता हूँ। आई एम नॉट श्योर इससे अभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया था सो इट वाज गिविंग मी सम एरर। लेट्स जस्ट चेक इट आउट। SSH-i काली की EC2-user @ and it is saying some permission denied. Is it permission denied public key? Yeah, not an issue, okay। कोई ऐसी बात नहीं है, ये कनेक्ट हो जाता है। पुटी वगैरह यूज किया है आपने? किसी ने पुटी यूज किया है? यस सर। ठीक है ना, तो पुटी आपका रिमोट SSH कनेक्शन के लिए यूज होता है, ओके। सो आप ये सेम चीज के साथ कनेक्ट कर सकते हो पुटी के थ्रू।
That is one thing. So yeah, and this is how it looks like. अब जब आपको यहाँ पे शेल मिलेगा तो GUI नहीं मिलेगा, केवल CLI मिलेगा. ठीक है जी. GUI नहीं मिलेगा. ओके आप यहाँ पे अपने लोड बैलेंसर्स, अपनी फायरवॉल, अपना SIEM टूल्स, सब चीज़ें आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो. ओके यहाँ पे देख सकते हो और बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे. ठीक है, तो ये कंसोल क्योंकि कितना कॉम्प्लेक्स रहता है, इसी वजह से अब क्या है, कॉर्पोरेट जो है सबसे पहले तो मैं उसको ऑफ कर दूँ. अननेसेसरी का मैं उसको चलाना नहीं चाहता जब मैं उसका कोई यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ. तो AWS सर्टिफिकेशंस के बारे में शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो. यूडेमी पे नहीं जाना, हमें ऑफिशियल AWS की वेबसाइट पे जाना है. और आप यहाँ पे देखोगे कि AWS के अपने डेडिकेटेड काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस है. ठीक है, सो सर्टिफिकेशन की किन को रिक्वायरमेंट पड़ती है? सर कॉर्पोरेट्स वालों को. जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर AWS पे शिफ्ट हो रहा है, उनको रिक्वायरमेंट रहेगी. ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप ऑलरेडी एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो एंड आप यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, ठीक है, तो इट्स गुड कि आप AWS का कोई सर्टिफिकेशन कर लो, CV पे अच्छा लगेगा. ठीक है ना, क्लाउड प्रैक्टिशनर से स्टार्ट करके सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डेवऑप्स इंजीनियर. आप सिक्योरिटी वाले हो तो आप AWS सिक्योरिटी फोकस कर सकते हो. ठीक है, दिस इज सर्टिफिकेशन. आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर क्लाउड प्रैक्टिशनर फर्स्ट एंड देन गो फॉर सिक्योरिटी. ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में मेन चीज़ है यहाँ पे. ओके सर बट एज तो 18 ही होती होगी, 18 या 18 प्लस. क्या लिमिट? सर सर्टिफिकेशन की एज तो 18 प्लस होती होगी. हाँ 18 प्लस होती है. राइट. सो आई होप अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है, कुछ नई चीज़ जानने को मिली होगी, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी. यस सर. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? सब आता था? यस सर. यस सर, विष्णु को तो खैर सब कुछ आता ही है. लॉकडाउन से पहले सर इसी पर स्टडी चल रही थी सर, और खुलने के बाद इसी पे चले गए. अच्छा, सो ये है, ये इट्स लाइक न्यू टेक्नोलॉजीज. ओके, सो हमेशा ट्रेंड को, जो जब ग्राफ आपका ऊपर चल रहा होता है ना, उसी टाइम पे कैच करना चाहिए. तो दिस इज लाइक अ गुड टाइम कि आप AWS का कोई सर्टिफिकेशन वगैरह करो, देखो. ठीक है, इट्स गुड स्टफ आउट देयर. ठीक है जी, सो दिस इज अबाउट योर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स, डिलीवरी मॉडल्स. अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आ जाता है. ओके, छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका, दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड. ओके, सो नाम से क्या समझ में आता है, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड से? जो प्राइवेट हो सर प्राइवेट, और पब्लिकली जो पब्लिकली एक्सेस हो. जो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, और प्राइवेट जो प्राइवेट एक्सेसिबल हो. यस सर. प्राइवेट में सब लोग परचेज करते हैं सर. प्राइवेट में परचेस करते हैं. सर नहीं सर, प्राइवेट तो ऐसा हो गया ना सर, जैसे कोई इंडस्ट्री या फिर किसी अपनी कंपनी में ही हो गया. तो मतलब एक ही कॉर्पोरेट में अपना वो चल रहा हो. और सर फिर पब्लिकली तो मतलब रैंडमली कोई भी एक्सेस कर सकता है. ओके,
सो मैं आपको बता देता हूँ, प्राइवेट क्लाउड्स आपके वो क्लाउड्स होते हैं विच आर टोटली मैनेज बाय यू ओनली। आपने अपना हार्डवेयर लेकर के आए, अपने सर्वर सेटअप करे। अरे जो पूरी क्लाउड की टेक्नोलॉजी है, एट द एंड ऑफ द डे हार्डवेयर सर्वर्स ही होंगे कहीं ना कहीं, आपके पास नहीं है, बस कहीं दूर रखे हुए हैं। चाहिएगा तो फिजिकल हार्डवेयर ही, सीपीयू तो चाहिएगा ही चलाने के लिए। बात आ रही है समझ में? यस सर। सो कंपनीज क्या करती हैं, अपनी प्राइवेसी, अपनी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के सर्वर सेटअप करती हैं, ठीक है। एंड उसको ऐसा क्लाउड सर्वर सेटअप कर लेती हैं कि भाई जितने भी उनके कॉर्पोरेट के लोग बाग हैं, ठीक है, केवल वही लोग बाग उसको एक्सेस कर पाए। सो बेसिकली इट इज सेटअप बाय द सेम पर्सन, इट इज मेंटेन्ड बाय द सेम पर्सन, एंड इट इज एक्सेस्ड बाय द सेम पर्सन। अब वो पर्सन कह लो आप या फिर कॉर्पोरेट कह लो। पर्सन बोले तो आप अपना खुद का क्लाउड सर्वर होस्ट कर सकते हो, आपको पता है यस सर। कैसे करोगे? सब कुछ परचेज करना पड़ेगा सर। क्या परचेज करना पड़ेगा? हार्डवेयर, हार्डवेयर में क्या परचेज करोगे? रैम, रोम। रैम रोम, अच्छा कितने पैसे लग जाएंगे? डिपेंड ऑन सर कि कितना परचेज करता हूँ सर। अच्छा, एस्टिमेट लमसम लमसम बता दो थोड़ा सा। 2-3 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। हाँ अच्छा खासा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप 7-8 हज़ार रुपये में सर्वर बना सकते हो अपना, 5,000 रुपये में सर्वर बना सकते हो अपना, तो कैसा लगेगा? हाँ बन सर, जाएगी। बता दो सर। रास्पबेरी पाई सुना है? हाँ सुना है। सर वो तो कम में तो ऐसा होगा ना सर, हम कम चीज लगा लें सर, मान लो कम रैम लगा लें, कम मतलब स्टोरेज लगा लें। ठीक है, कम रैम लगा लें, कम स्टोरेज लगा लें, लेकिन एक डेस्कटॉप को पावर सप्लाई तो ज़्यादा चाहिए होती है। यस सर। अगर वो ऑन द अदर हैंड सेम आप 8 GB का एक सर्वर सेटअप कर रहे हो, रास्पबेरी पाई को इतनी पावर सप्लाई तो नहीं चाहिए होती। यस सर। सर वो तो रास्पबेरी पाई तो फिर वो अलग ही मतलब डेडिकेटेड मशीन ही होगी ना उस चीज के लिए। राइट, सो डेडिकेटेड आपने एक सर्वर सेटअप किया है अपने नेटवर्क में अपने पर्पस से, प्राइवेट क्लाउड, ओके। रिमोटली लेट से आपको अपनी कोई फाइल शेयरिंग वगैरह करनी है, फाइल शेयरिंग वगैरह के पर्पस से आप सेटअप कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो अपने उस पर, रास्पबेरी पाई पे 24/7 चलने दो, उस पर एक हीट सिंक लगा दो, एक कूलर लगा दो, दैट्स ऑल, बढ़िया चलेगा एकदम। तो अगर किसी को इसमें और इंटरेस्ट हो तो एक्सप्लोर कर सकता है यहाँ पे जाकर के, रास्पबेरी पाई। सर और ये ऑड्रॉइड क्या होता है? ओड्रॉइड यस सर। किस रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो वैसे? अगर कंटेक्स्ट बता दो एक बार मेरे को। सर मतलब रास्पबेरी पाई के कॉन्टेक्स्ट पे ही पूछ रहे हैं हाँ, सर, मतलब ये भी तो समझ गया मैं। अब तुम क्या पूछ रहे हो? देखो, ऐसा नहीं है कि रास्पबेरी पाई केवल इकलौता ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है, तो यस ओड्रॉइड जो है इसका कॉम्पिटिटर समझ लो आप एक तरीके से। यस सर। ठीक है, थोड़ा देखने में इससे बल्कि लगता है, थोड़ा सर बड़ा सा रास्पबेरी पाई से कंपैरेटिवली। सर आप बढ़िया वाला बता दो, मतलब जो बढ़िया वाला है रास्पबेरी पाई। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपको देखो, नई चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो मेन चीज़ होती है कि आपको सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। यस सर। आपको बहुत अच्छे से आर्टिकल्स वगैरह मिल जाए, कुछ अपना कर सकते हो, कहीं पे कुछ फंस जाओगे तो ट्रबल शूट करने के लिए आपको आर्टिकल्स मिल जाए, ये चीज़ है, ओके। सो ये है, यहाँ पे आप कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, रास्पबेरी पाई क्लाउड, वेब सर्वर बना सकते हो रास्पबेरी पाई पे। और बताओ क्या क्या चीज़ें सोच सकते हो अपने प्रोजेक्ट पर्पज से। डीएनएस सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो अपना रास्पबेरी पाई से, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। जैसे रास्पबेरी पाई से किया जा सकता है वैसे आर्डिनो से भी किया जा सकता है। नहीं, आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर है भाई, माइक्रो प्रोसेसर थोड़ी है। रोबोटिक्स वगैरह में यूज़ होता है वो, एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ होता है वो। सर पाइन बुक करके भी तो कुछ आता है। क्या पाइन बुक? यस सर। एक मिनट यार, ये तो मैंने नहीं सुना। पाइन, यस सर आता है fine। पाइन बुक? अरे ये तो लैपटॉप है यार
ये तो लैपटॉप है। ये वो थोड़ी है आपका जो हम बात कर रहे हैं। तो इसमें स्पेसिफिकेशन सेम है वैसे भी। हाँ तो वो है ना, लो लो एंड पे सस्ता सा। हाँ सर। ये है, ये देखा था मैंने बहुत, थर्ड क्लास एकदम, छोटे बच्चों के लिए ऐसा था। सर कह तो रहते इससे हैकिंग भी हो जाएगी। इससे हैकिंग भी हो जाएगी? हाँ, डिपेंड करता है ना क्या करना है आपको। हैकिंग हैकिंग तो विंडोज से भी हो जाती है। सर इसका पाइन बुक प्रो भी आ गया। अच्छा। बहुत अच्छी बात है। ये रहा ओड्रॉइड। ठीक है, बनाना पाई भी आता है ऐसे। ठीक है, बनाना पाई हो गया, रास्पबेरी पाई हो गया। ठीक है जी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यूडू, ओके। असूस का आता है टिंकर बोर्ड। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको स्टार्ट करना हो, ये रहा देखो बीगल बोर्ड। स्टार्ट करना आप रास्पबेरी पाई से, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, समझ में आ गया क्लाउड का, जितनी बातें हमने करी हैं यहाँ पे? कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? नो सर। हैं? आईओटी स्टार्ट करें? आईओटी 26, 27 छुट्टी 28। चलो आईओटी करते हैं, आईओटी करते हैं नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट। ठीक है।